हम लोग गुलाम हैदर का ही तो सपोर्ट कर रहे हैं। 8-9 महीने से लगातार चीख रहे हैं, कभी वीडियो डालते हैं, कभी नहीं भी डाल पाते हैं, और दिल से दुआ मांगी है सभी ने कि गुलाम हैदर को उसके बच्चे वापस मिल जाएं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, गुलाम हैदर बहुत जल्द भारत आने वाला है। बस गुलाम हैदर को वीज़ा मिलने की देरी है, उसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है और बस इंतज़ार है कि वीज़ा कब मिलता है। जैसे ही वीज़ा मिला, गुलाम हैदर बाघा बॉर्डर के रास्ते भारत में आ जाएगा और खुद अपने केस की गवाही देगा। बच्चों से काउंसलिंग कराई जाएगी, बच्चों से मुलाकात होगी उसकी। आप समझ सकते हैं, 8-9 महीने से एक पिता जो दर दर भटक रहा था, चीख रहा था, हमारी भारत सरकार से गुहार लगा रहा था, योगी जी, मोदी जी से, भारत की बहन बेटियों और माँओं से रिक्वेस्ट कर रहा था। उसकी बातचीत आप लोग सुनिए। जो लोग गाली देते हैं ना कि हैदर के साथ चले जाओ, उसकी बातचीत देखिए और इस भगोड़ी की बातचीत देखिए। जमीन आसमान का अंतर है। उसकी भाषा शैली जो है, कितनी नम्रता है हैदर की भाषा शैली में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, इस वजह से वीडियो मेरे ढंग से नहीं आ पा रहे हैं। जब मौका मिलता है तब डाल देती हूँ, लेकिन जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है मैं कितनी बिजी रहती हूँ और किस तरह वीडियो आते हैं मेरे। तो प्लीज़ वीडियो को देखा करिए और अच्छा लगा करे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज मैं फिर से बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो सोशल मीडिया पर सब कुछ देख रहे हैं आप लोग और बड़ी ही चर्चा है इस सीमा हैदर और गुलाम हैदर केस की, लेकिन जो हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो इन जैसे लोगों को नहीं देखते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि सीमा हैदर और गुलाम हैदर का जो केस है, गुलाम हैदर की तरफ से मोमिन मलिक सर ने कमान संभाल ली है। इसी केस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशनें दी हैं, सीमा हैदर के ऊपर कई धाराएं लगवाई हैं। और अब जो हम लोग चाह रहे थे कि गुलाम हैदर को भारत बुलवाया जाए, काफ़ी दिनों से ये आवाज़ उठ रही थी, लेकिन यही के कुछ हमारे जो भाई हैं भारत के 140 करोड़ जनता में से अगर 100, 150, 200, 400 समझ लीजिए सीमा हैदर के सपोर्ट में है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। और ये 100, 200, 400 लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा जो गुलाम हैदर के सपोर्टर हैं, उनको बहुत ज़्यादा गाली वगैरह देते हैं। अब स्थिति ये हो गई है सीमा हैदर की, उसकी बात मैं बाद में करूँगी। आप लोगों को बता दूँ कि मोमिन सर ने गुलाम हैदर को भारत बुलाने के लिए खुद जिम्मेदारी ले लिए। हर वो शर्त वो पूरी करेंगे, हर वो कानूनी प्रक्रिया वो पूरी कर रहे हैं जो एक वीज़ा अप्लाई करने की होती है। और गुलाम हैदर के साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है, अंसार बर्नी ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं बर्नी साहब, और इनकी गुलाम हैदर के जो वकील हैं, जो इनकी टीम है पूरी, तो सभी को ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने कहा है कि इंडिया आने का वीज़ा मिलना चाहिए। तो आप लोगों को बता दूं, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हैदर भारत आ रहा है और वो अपना केस खुद देखेगा, अपने केस की गवाही खुद देगा। कैसे आएगा? लोग कहते हैं कि पाकिस्तान वालों को वीज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन इसीलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ और मोमिन सर से ही उन्हीं के मुंह से सुनाने वाली हूँ कि उन्होंने क्या किया है। आज मैं भारत सरकार को गुलाम हैदर पुत्र अमीर जान सिंध कराची पाकिस्तान को भारत का वीजा देने के लिए आज भारत सरकार को एक रिकमेंडेशन लेटर, एक स्पॉन्सर लेटर भेज रहा हूं और मैं भारत में उसका स्पॉन्सर आज बना हूं। वो जब भारत में आएंगे तो उसका निवास स्थान मेरे पास होगा पानीपत के अंदर, और जरूरत के मुताबिक हम जेवर कोर्ट भी जाएंगे, हम गौतम बुद्ध नगर कोर्ट भी जाएंगे, हम फरीदाबाद की कोर्ट में भी जाएंगे, हम दिल्ली
उन तमाम ऑफिसेज के अंदर भी जाएंगे जहां पर हमारे केस से संबंधित कोई भी मामला लंबित होगा। हर वो जिम्मेदारी जो एक पाकिस्तानी के वीज़ा के लिए अप्लाई की जाती है, मोमी साहब बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि गुलाम हैदर की हर तरह की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, चाहे खाने की हो, रहने की हो, किसी भी अदालत, कोर्ट या कहीं भी जाना हो, थाने कचहरी, जहाँ भी इस केस के हवाले से जाना पड़ेगा मोमिन सर को, जाएंगे वो। बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद है मोमिन सर को कि जिस तरह हम देखते हैं कि वकीलों के मन में लालच होता है, लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह मोमिन सर ने एक पिता के दर्द को समझा, इतनी नम्रता है हैदर की भाषा शैली में, उसके बोलने का जो लहजा है। लोग कहते हैं कि हैदर भी बहुत नालायक है, फेक है हैदर भी, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं जो इंसान फेक होता है पता चल जाता है, कभी ना कभी तो उसके मुंह से कुछ ऐसा निकलता है। बातचीत कर कोई अगर फेक इंसान है, वो अगर कैमरे के सामने कुछ दूसरा रुख अपनाए है, मतलब कैमरे के सामने अपने को अच्छा दिखा रहा है, कैमरे के पीछे अगर वो गलत होगा तो कभी ना कभी कैमरे पर बोलते हुए वो कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलेगा, अग्रेसिव होगा, जिससे उसके नेचर का पता चलता है। ऐसा हैदर ने कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया है। इतने धीरे धीरे और इतने धीरे से बोलता है, मतलब इतनी आराम से अपनी बात को रखता है। तो गुलाम हैदर ने भारतीयों का दिल जीत लिया है कि एक मजबूर पिता, कितने उसके ख्वाब होंगे कि वो दूसरे मुल्क जा रहा है कमाने, अपने बीवी बच्चों को खुश रखेगा, अपने बीवी बच्चों के लिए ये करेगा, वो करेगा, क्या क्या नहीं किया वहाँ गुलाम हैदर ने। आप लोग सोचिए, उसने पत्थर भी तोड़े हैं, ट्रक भी चलाया है, ठेला भी लगाया है, वहाँ गाय, वो बकरी वकरी जो होती उनको भी चराया होगा, क्योंकि कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है गुलाम हैदर। भगोड़ी तो देखने में इतनी एक्टिव लगती है, चालबाज, धोखेबाज, 420, जो भी इसको कहा जाए वो कम है। कहते हैं कि मुकदमा लड़ने वाले की ज़मीनें बिक जाती हैं, लेकिन मुकदमा पूरा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर मोमिन सर गुलाम का मुकदमा फ्री लड़ रहे हैं, फ्री, केवल मानवता के नाते। आप लोग समझ सकते हैं कि मोमिन सर एक पिता होंगे, उन्होंने पिता के दर्द को महसूस किया है, इसीलिए तो वो लड़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग रोज चीखते चिल्लाते हैं, कहने वाले कह देते हैं कि तुम भी पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन क्या मैं कहने वालों से कहना चाहती हूँ, आप लोगों के अंदर दिल नहीं है क्या? आप लोगों के बच्चे नहीं है क्या? आप लोगों की पत्नी नहीं है क्या? अगर आप लोगों के साथ ऐसा ही आपकी पत्नी करे, क्या जवाब होगा आप लोगों के पास? इसलिए मेरा यही कहना है कि सच के लिए आप लोग खड़े हुए, आप लोग बहुत आवाज़ उठाते हैं, दूर तक जाती भी आप लोगों की आवाज़। हमारा चैनल तो बहुत छोटा सा है, कुछ ही लोगों तक आवाज़ जाती, लेकिन आप लोग बड़े चैनल वाले जो हैं, सत्य के लिए आवाज़ उठाइए। भले ही परेशान होना पड़ता है, लेकिन जीत सच की ही होती। और बहुत जल्द आप लोग देखिएगा, गुलाम हैदर को भगवान उसके बच्चों से मिलाएगा, और ये भगोड़ी जो है इसको जेल में डाला जाएगा। सुनने में दोस्तों ये भी आ रहा है कि जैसे ही इस भगोड़ी को पता चला है कि हैदर भारत आने वाला है, अंसार बर्नी और वहाँ के जो भी उनकी टीम है भारत आने वाली है, तो इसकी कपकपी छूट गई है, ये डिप्रेशन में चली गई है। रघुपुरा के लोग जो रहते हैं, उन लोगों से जिन लोगों की बात होती है, जिनके चैनल हैं यूट्यूब पर, उन लोगों ने बताया है कि जैसे ही उसने ये सुना है, उसकी हालत ख़राब हो गई है, डिप्रेशन में चली गई है, और वो सिर में पट्टी वट्टी बांधकर बिस्तर पर ही लेटी रहती है। तो देखिए, डर तो होता है कहीं ना कहीं। इंसान जब गलती करता है, गलती क्या, जो अय्याश लोग होते हैं ना, जिनका चरित्र गंदा होता है, वो केवल अपनी खुशी ही देखते हैं, अपनी मौज मस्ती ही देखते हैं। उस समय उनको ये नहीं पता होता है कि ये जो हम कर रहे हैं, इसका अंजाम कितना भयानक होगा, कितना बुरा होगा, क्या दंड मिलेगा मुझे ये जो मौज मस्ती हम कर रहे हैं। अभी तो मौज मस्ती खूब कर रही थी ये, लेकिन अब इसकी हालत ख़राब है। तो दोस्तों, यही थी आज की खुशखबरी कि बहुत जल्द गुलाम हैदर भारत आने वाला है।
बच्चों से उसकी काउंसलिंग कराई जाएगी। और मोमिन सर का जो काम है, मोमिन सर की जो मेहनत रंग लाई है, कहते हैं कि अच्छा काम बहुत स्लोली होता है। एक एक स्टेप फूंक कर मोमिन सर को रखना पड़ रहा है। बहुत सारी चैट्स, बहुत सारे मैसेजेस, ईमेल, वीडियोस ये भगोड़ी अब वायरल करा रही है कि इसको लग गया है कि ये जेल में जाएगी तो इसको ये कहीं ना कहीं, देखो माँ तो है, वो बच्चों की फिक्र तो होगी, तो इसको ये खुद लग रहा है कि बच्चे हैदर के पास चले जाएं, क्योंकि इसको तो जेल ही जाना है। तो इसने क्या किया है कि चैट मैसेज जो इसके खिलाफ हैं, मैसेज और चैट जो गंदे वाले चैट हैं, और एक में ये लिख रही है कि लप्पू मुझे मार डालेगा, बचा लो मुझे। इस तरह के मैसेज और चैट, ईमेल, सब कुछ ये वायरल करा रही है, पाकिस्तान भेज रही है, ताकि अगर ये पाकिस्तान भेजी जाए, मतलब जेल होने के बाद पाकिस्तान डिपोर्ट करी जाए, तो पाकिस्तान वालों की सिंपैथी इसके साथ रहे। ये है सब चैट और वीडियो वायरल करने का इसका फंडा, जो शायद ये खुद नहीं करती होगी, किसी से करवाती होगी, सच जो भी हो। लेकिन जो चैट्स और मैसेज हम लोगों ने देखे हैं, उससे साफ पता चल गया था कि इस भगोड़ी को ये लोग पैसे के लिए नचा नचा कर खुद मार डालेंगे, और एक दिन भगोड़ी खुद आत्मसमर्पण कर देगी। इन रबूपुरा वाले मतलब ये लप्पू के घर वालों से परेशान होकर आखिर कहाँ तक नाचेगी भगोड़ी। बहुत जल्द ये जेल जाएगी और बच्चे हैदर के साथ जाएंगे पाकिस्तान। बस उस दिन का वेट है कि किस दिन बच्चे जाते हैं। गुलाम हैदर आ जाए भारत, खुद अपना केस देखे। शुभकामनाएं हैं गुलाम हैदर के लिए। विजयी भव गुलाम हैदर भाई, और बहुत जल्द आपको आपके बच्चों से ईश्वर मिलाए, यही मेरी कामना है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।